नमस्कार दोस्तों, आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से एक अद्वितीय और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे, समय का अंत। क्या सचमुच में समय का अंत होता है, और अगर होता है तो वह कैसे होगा? चलिए इस रहस्यमय सफर में हमारे साथ चलिए। सबसे पहले, समय का स्वभाव क्या है? कुछ कहते हैं कि समय एक अनंत और निरंतर प्रवाह है, जबकि कुछ कहते हैं कि यह एक संख्यात्मक माध्यम है। वैदिक धारा में समय को काल के रूप में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांड का नियमित गति और परिवर्तन को प्रतीत करता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय एक सांदर्भिक अवधि है, और यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से कुछ लोग समय को एक अनंत और अप्रतिबद्ध वस्तु मानते हैं, जिसका अंत हमारे दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होता। धरोहर के अंतर्गत कुछ धार्मिक संप्रदाय समय का अंत एक महाप्रलय या काल्पनिक घटनाएं मानते हैं। ये घटनाएं अक्सर प्राकृतिक संचलन और समय के विलीन हो जाने से जुड़े होते हैं। हमारा समय कैसे उपयुक्त होता है, यह हमारे कर्मों पर आधारित है। हमें अपने कार्यों में संवेदनशीलता और नैतिकता रखनी चाहिए, ताकि हम अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इस समय का कोई आरंभ नहीं या समय का कोई अंत नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मांड के साथ ही दो कहा जाता है कि समय में भी जन्म लिया है, जिसका अंत होना निश्चित है, क्योंकि जिस भी चीज ने जन्म लिया है उसका अंत उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। चाहे कोई भी जी हो जिसकी उम्र 1 दिन हो या 500 साल बरस, समय एक ना एक दिन सभी का खत्म हो जाता है। समय और ब्रह्मांड का जन्म एक साथ हुआ है, तो क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, या फिर सिर्फ ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और समय अस्तित्व बचा रहेगा? ब्रह्मांड यदि खत्म हो गया तो समय का अस्तित्व ही क्या रहेगा, और यदि समय का अंत हो गया तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा? ये दोनों तो इस ब्रह्मांड की गाड़ी के वो दो पहिए हैं, जिनमें से एक भी रुक गया तो सब कुछ शून्य में समा जाएगा। क्या समय समाप्त हो सकता है? क्या समय की भी अपनी उम्र है? क्या समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जैसा है? इसकी भी रफ्तार है, इसकी भी चाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। दोस्तों, समय और ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। उसी तरह ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने से समय का आभास होता है। समय के बारे में पुराने समय से ही लोगों की अलग अलग धारणाएं रही है, के अनुसार समय गति का एक प्रभाव हो सकता है। गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके अनुसार है समय एक भ्रम है, क्योंकि ब्रह्मांड में समय की चाल एक जैसी नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं समय की चाल धीमी है तो कहीं पर तेज। अगर सीधे शब्दों में कहें तो समय एक वास्तविक घटना है, जो कि ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। वास्तव में बदलाव ही समय है, और बीते हुए कल को वर्तमान के द्वारा भविष्य से जुड़ता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में स्पेस मैटर यानी पदार्थ और समय यही चीजें हैं। ब्रह्मांड शुरू से ही बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समय से शुरू से युद्ध कर रहा है। ये ब्रह्मांड को आग के गोले में बदलकर खत्म कर देना चाहती है। और दूसरी चीज है फैलाव, जो गैलेक्सी को दूर दूर तक खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमाकर खत्म कर देना चाहता है। अब इन दोनों शक्तियां में किसकी जीत होगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, दोनों शक्ति में जो भी शक्ति भरी रहेंगी वही ब्रह्मांड का अंत कर देगी। यहाँ एक और सवाल सामने आता है। इस समय हमेशा भविष्य की ओर चलता है। समय कभी अतीत की ओर क्यों नहीं चलता? जैसे एक समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था।
बिग बैंग धमाके से ब्रह्मांड फैलने लगा और आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम आज के समय में और 100 साल बाद वाले समय में कोई अंतर महसूस नहीं करेंगे। समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और समय का अंतिम ब्रह्मांड की दो महाशक्तियों में एक ही कारण होता है। ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत बिग बैंग से शुरू अगर ये जन्म से नियंत्रित नहीं रहता तो कब का ब्रह्मांड खत्म हो गया होता। अभी तो फैलाव की ताकत ग्रेविटी पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रेविटी और फैला बिग बैंग से ही संतुलित रहे हैं। अगर ब्रह्मांड का विस्तार ज्यादा तेजी से होता है तो इतनी तेजी से खाली होता है कि गैलेक्सी, स्टार्स और ग्रहों बनने के लिए समय नहीं बचता। ग्रेविटी ने ही सितारों को बना है, ग्रहों को बनाया, गैलेक्सी को बनाया, लेकिन यह दोधारी तलवार की तरह है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड का फैलाव धीमी गति से होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर भारी हो जाता है और इस संपूर्ण मैटर यानी पदार्थ को क्रश कर देगा और ब्रह्मांड में स्टार्स, गैलेक्सी बनने से पहले सारा मैटर एक पॉइंट में समा जाएगा और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में जितना ज्यादा मैटर होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी भी होगी और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड के फैलाव पर अंकुश लगा रहेगा। अगर ब्रह्मांड में मैटर कम होगा, ग्रेविटी भी कम होगी और जिस वजह से ग्रेविटी फैलाव से नियंत्रण खत्म हो जाएगा और फैलाव से भी गैलेक्सी को दूर दूर तक धकेल देगा और ब्रह्मांड जमकर खत्म हो जाएगा। 1930 में जब वैज्ञानिकों ने गणना की तो उनके नतीजे बहुत ही खराब थे। उन नतीजों के हिसाब से ब्रह्मांड में इतना मैटर ही नहीं था कि इससे इतनी ग्रेविटी पैदा हो पाती कि फैलाव की ताकत पर अंकुश लगा सके। लेकिन 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रह गए। टेलीस्कोप नजर आने वाला बहुत बड़े आकार का अज्ञात मैटर अंतरिक्ष में मौजूद था और इसका आकाश अनस मात्र नहीं बल्कि पहले हम जिसमें ट्रक को जानते थे उससे भी 5 गुना ज्यादा था और वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी पैदा कर रहा है। इस अज्ञात मर्डर की खोज से पहले हमें लगता था कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं केवल वही मैटर होता है और इसे मैटर्स इन ग्रेविटी पैदा होती है। लेकिन इस अज्ञात मैटर की खोज ने वैज्ञानिकों की ब्रह्मांड को देने की रूपरेखा को बदल दिया।